है अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो आपने अब तक पढ़ी है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आपने दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी है। अब क्या है, अगर हमारे पास कोई वायर है, कोई तार है, एक समान रूप से आवेशित है, उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए मान लिया हमने, माना ये एक अनंत लंबाई का एक वायर है, अनंत लंबाई का एक तार है जो एक समान रूप से धनावेशित है। इस तार से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इस r त्रिज्या का और l लंबाई का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। r त्रिज्या का और l लंबाई का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो है वो ज्ञात करना होगा। अब मान लेते हैं कि जो P है, P के निकट एक सूक्ष्म क्षेत्रफल dA है। इस सूक्ष्म क्षेत्रफल dA पर जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी डायरेक्शन E है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है ये धनावेश है, धनावेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश से बाहर की ओर। और जो क्षेत्रफल सदिश है dA वो होता है तल के लंबवत, और तल इस प्रकार का है ये, तो इस प्रकार लंबवत दिशा E और dA की दिशा है। और यहाँ पे जो क्षेत्रफल, ये सूक्ष्म क्षेत्रफल हमने ले लिया, इसका dA है ये, तो यहाँ पर जो E की दिशा इस पॉइंट पर क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन यह होगी, क्योंकि धनावेश से किसी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश से बाहर की ओर, और dA की दिशा क्या होती है, तल के लंबवत, तो क्षेत्रफल सदिश यहाँ पर इस दिशा में है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है, E और dA के बीच 90 डिग्री का कोण है। तो इस पृष्ठ से और जो ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ से इस पृष्ठ पर भी E की डायरेक्शन ये है और dA की जो डायरेक्शन है वो क्षेत्रफल सदिश ये है। तो अगर E और dA परस्पर 90 डिग्री के कोण पर होता है तो फ्लक्स होता है 0, यहाँ भी 0 होगा। तो यानी कि न तो इस पृष्ठ से फ्लक्स निकलेगा और न ही इस पृष्ठ से जो बेलन का वक्र पृष्ठ है उससे फ्लक्स निकलेगा। तो बेलन के वक्र पृष्ठ से निकलने वाला हम फ्लक्स ज्ञात कर सकते हैं। तो बेलनाकार पृष्ठ से निकलने वाला जो फ्लक्स है वो क्या होगा हमारा, फाई इक्वल टू क्या होगा, ये होगा पृष्ठ समाकलन वेक्टर E डॉट dA। अब इसको खोलते हैं हम, E dA कोस कितना है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, कोस 0। तो ये हमारे पास मिलेगा E dA। अब E क्या है, प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की, इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वह क्या है, समान है। तो E कांस्टेंट राशि है, E को हमने बाहर निकाल दिया, ये होगा हमारा dA। तो dA क्या चीज है, dA है ये वाला dA, पृष्ठ समाकलन dA, यानी कि इस वक्र पृष्ठ भाग का संपूर्ण क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ भाग का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या हो, बेलन का वक्र पृष्ठ आपने पढ़ा 2πRL। तो फ्लक्स हमारा फाई बराबर आएगा E गुना 2πRL। लेकिन हमने गॉस की प्रमेय पढ़ी है, गॉस की प्रमेय से क्या होता है आपने पढ़ा है, गॉस की प्रमेय पढ़ी है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है फाई, वो होता है Q बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। Q क्या है, Q है इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, जो इस बंद पृष्ठ से परिबद्ध जो आवेश है वो हमारा क्या है, Q है, और एप्सिलॉन गॉस की प्रमेय से ये होता है। Q क्या होता है, Q बराबर होता है, Q के स्थान पर हम रख सकते हैं लैम्बडा L, जहां जो L है, L होता है आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का रेखीय घनत्व। यानी कि ये रेखीय घनत्व जब निकाला जाता है जब कोई आवेश किसी लंबाई में वितरित हो। अगर हमारे पास कोई प्लस क्यू कूलम आवेश है और उसको हमने किसी वायर को दे दिया तो उसमें एक समान रूप से फैल जाएगा। तो एकांक लंबाई में जितना
आवेश होगा उसको कहते हैं आवेश का रेखीय घनत्व, और उसको लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं, और क्यू बराबर होता है लैम्बडा इंटू एल। तो क्यू के स्थान पर हम लैम्बडा इंटू एल रख सकते हैं, लैम्बडा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन 0, ये आएगा 5e का मान। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो दोनों क्या है, दोनों इक्वेशन में, इस इक्वेशन में भी और इस इक्वेशन में भी दोनों फाई ई के इक्वल है। ये भी इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स है, और ये गॉस की में से ये बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स है। दोनों को हम इक्वल रख देते हैं, तो E गुणा 2 पाई आर एल इक्वल टू लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कैंसिल हो जाता है और E की वैल्यू आ जाएगी हमारी, E बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0, और ये लैम्बडा और ये अपॉन होगा R। इसको हम 4 पाई एप्सिलॉन 0 भी बना सकते हैं, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दी, 4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ होगा 2 लैम्बडा अपॉन R। ये हमारा फॉर्मूला हो गया अनंत लंबाई। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमारे पास एक अनंत लंबाई की क्या है, चादर है। चादर क्या होता है, यानी कि जिसकी जो मोटाई है वो काफी कम होती है, वो होती है चादर, उसके निकट। तो हमारे पास यहाँ एक जो है अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर है, जो एक समान रूप से क्या है, धनावेशित है, और इसके एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश है वो सिग्मा है। एकांक क्षेत्रफल में जितना आवेश है वो क्या है, सिग्मा है। और एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश होता है उसको आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, इस चादर से स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस चादर के दोनों ओर, इधर P पॉइंट है, इतनी ही दूरी पर इधर क्या है, P डैश पॉइंट है। P और P डैश से होता हुआ एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं, जिसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, A है। यानी कि इस बेलनाकार सिरों का क्षेत्रफल क्या है, A है, और हमें इससे गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करना है। जब हम फ्लक्स ज्ञात करेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी निकल जाएगी। तो फ्लक्स ज्ञात करने के लिए इस सिरे पर देखते हैं कितना फ्लक्स है। इस सिरे पर जो DA है उसकी डायरेक्शन यह है, और जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो होता है धनावेश से दूर की ओर। धनावेश इस प्रकार चादर है तो इससे दूर की ओर इस साइड में ही E की डायरेक्शन है। इस पॉइंट पर देखते हैं, इस बेलनाकार पृष्ठ पर जो वक्र पृष्ठ है बेलन का, इस पर क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, तल के लंबवत DA, और वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो क्या है, यहाँ पर E है। यानी कि इस वक्र पृष्ठ भाग पर जो है E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से इस वक्र पृष्ठ भाग से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा, फ्लक्स इस सिरे से निर्गत होगा और इस सिरे से, क्योंकि यहाँ पर जो है DA और E क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो इससे निकलने वाला जो है वो फ्लक्स ज्ञात करते हैं। तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ फ्लक्स फाई इक्वल टू, इस सिरे से फ्लक्स निकलेगा और इस सिरे से फ्लक्स निकलेगा। इस सिरे से फ्लक्स का क्या फार्मूला होगा, A वेक्टर E डॉट DA प्लस इस सिरे का भी वही फार्मूला है क्योंकि क्षेत्रफल समान है, E डॉट DA। अब अगर हम इसको खोलते हैं, ये दोनों सेम है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डबल पृष्ठ समाकलन A, EDA को हमने खोल दिया, ये हो जाएगा EDA कोस, यहाँ पे कितना है दोनों के बीच, E के DA के बीच का कोण 0, तो ये कोण कोस 0 होगा। कोस 0 का मान क्या होता है 1, और E को बाहर निकालेंगे, कांस्टेंट राशि है, क्या बचेगा DA, तो इसका मान कितना होगा, ये पृष्ठ समाकलन है, DA क्या है, ये वाला एरिया है, इसके लिए लिया गया है, तो इसका एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2EA। A क्या है, A है इसके इस भाग का क्षेत्रफल जो है हमारा A, तो 2EA आएगा। अब ये फ्लक्स आएगा गॉस की प्रमेय आपने पढ़ी, गॉस की प्रमेय से किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स है
वो Q बटे एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है। ये आपने पढ़ा। Q की वैल्यू क्या ज्ञात करेंगे? Q बराबर क्या होता है? Q बराबर एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश है वो सिग्मा है, और क्षेत्रफल कितना है हमारा, जिससे परिबद्ध आवेश, इस क्षेत्रफल से परिबद्ध आवेश ज्ञात करना है। ये तो बैलेंस से संबंधित है, तो क्या है हमारा इसका क्षेत्रफल A। तो Q के स्थान पर सिग्मा इंटू A रख सकते हैं। फाई E बराबर क्या रख देंगे? सिग्मा इंटू A एप्सिलॉन 0 जो का तो इक्वेशन 1 व 2 से हम क्या लिख सकते हैं? दोनों को इक्वल रख देते हैं। 2EA इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन 0। A से A कैंसिल हो जाएगा, E बराबर आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। कि अगर हमारे पास अभी हमारे पास दो फार्मूले आए। अगर हमारे पास एक चादर है कि निकट हमें r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, उसका फार्मूला है E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। और मात्रा क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का? आपने पढ़ा न्यूटन प्रति कूलम। इस प्रकार हम अनंत विस्तार की समतल आवेशी चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आवेशी चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई आवेशी चालक है, उसके बाहर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम मान लेते हैं, माना हमारे पास एक आवेशित समतल चालक प्लेट है जो एक समान रूप से क्या है, धनावेशित है, जिस पर जो आवेश है इसको आवेश दिया गया है और आवेश इस पर एक समान रूप से क्या है, वितरित है, और आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है वो हमारा सिग्मा है। दोनों पृष्ठों पर आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है वो क्या है, हमारा सिग्मा है, क्योंकि जो आवेश है वो प्लेट चालक है, इसलिए जो आवेश है उसके दोनों पृष्ठों पर क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। और आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा है। पहले भी हमने बताया था एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व। अब हमें ज्ञात क्या करना है, इस प्लेट से बाहर कोई बिंदु है, इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस प्लेट के बाहर जो बिंदु है उस पर वैद्युत क्षेत्र कितने होंगे, दो वैद्युत क्षेत्र होंगे, एक इस पृष्ठ के कारण और एक इस पृष्ठ के कारण, क्योंकि इस पृष्ठ पर भी धनावेश है और इस पृष्ठ पर भी क्या है, धनावेश है। तो पृष्ठ एक के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगी E1 वह हमने मान ली, और E1 की डायरेक्शन क्या होगी, प्लस से क्या होते हैं, बाहर की ओर, दूर की ओर। और ये दूसरे पृष्ठ जो है इस पर भी धनावेश है, इसके कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इससे दूर की ओर, इस पॉइंट से इधर E2। तो दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। E1 E2 का मान निकाल लेंगे और उनको क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। E1 क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है E1 क्या है, पहले पृष्ठ के कारण। अब एक पृष्ठ को हम एक चादर की तरह मान सकते हैं, जो हमने अभी पढ़ा। तो चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, एक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, किसी पॉइंट को आपने पढ़ा था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। E2 क्या हो जाएगी हमारी, E2 इस पृष्ठ, दूसरा जो पृष्ठ है इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 वह भी यही हो जाएगी, क्योंकि इसको भी हम एक चादर मान सकते हैं, 2 एप्सिलॉन 0। ये क्या है, पृष्ठ कौन सा, पृष्ठ एक के कारण, और ये हमारा पृष्ठ 2 के कारण। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो परिणामी जो तीव्रता है वो हमारी परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, दोनों को हम जोड़ देंगे, E=E1 + E2। अगर सेम डायरेक्शन में है सदिश राशि तो उनको जोड़ देते हैं, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा फार्मूला बच गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये क्या है, ये याद रखना है। दोनों जो फार्मूला, ये हमारा फार्मूला आ गया, और दोनों ये हमारा फॉर्मूला हो गया, और दोनों फॉर्मूले में क्या अंतर है, दोनों फॉर्मूले में अंतर है। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका जो है फॉर्मूला मिल गया हमको, और दोनों फॉर्मूले में क्या अंतर है, उसमें क्या था, यहाँ पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 था, वो किसके कारण था, वो था अचालक चादर के कारण। ये क्या है, चालक प्लेट के कारण। नेक्स्ट टॉपिक है समान पृष्ठ घनत्व के, हमारे पास एक धन प्लेट है और एक ऋण प्लेट है, उनके बीच वैद्युत क्षेत्र और उनके बाहर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। हमारे पास एक प्लेट है जो ऋणावेशित है, एक प्लेट है ये धनावेशित है। हमें प्लेटों के बाहर इस पॉइंट पर और प्लेटों के अंदर वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता ज्ञात करनी है। हम मान लेते हैं ये जो प्लेट है हमारी, या प्लेट 1 प्लेट है, या प्लेट हमारी 2 प्लेट है, इनका नंबर डाल दिया हमने 1 2, और इस दोनों पर समान पृष्ठ घनत्व तो है क्या है, सिग्मा है। अब हमें पहला पार्ट जो है हमारा प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो मान लिया प्लेटों के बीच कोई पॉइंट P है, इस P पर हम वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इस P पर हम डायरेक्शन देखते हैं, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी। प्लस इस धनावेशित प्लेट के कारण क्या होता है, प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आपने पढ़ी उसकी डायरेक्शन क्या होती है, प्लस आवेश से बाहर की ओर, दूर की ओर। तो प्लस आवेश इधर है, इससे दूर की ओर इधर चलेगा, ये होगी हमारी E1। और माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, माइनस की ओर, माइनस आवेश की ओर, फिर क्या होगी हमारी E2। तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, E1 और E2। तो परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी हमारी, E बराबर E1 प्लस E2। E क्या है, E1 क्या है, E1 है इस प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र। और अभी पढ़ाया है तुमने, कौन सी प्लेट है, अचालक। अचालक का हमने सबसे पहला ही टॉपिक पढ़ा था। अचालक कोई चादर है या अचालक का हमने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा है कि अचालक जो है उसके कारण, अचालक प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है, हम E1 का मान निकालते हैं। E1 क्या है, E1 है इस प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। कैसी प्लेट है अचालक। अचालक का हमने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा है इस वीडियो में। तो क्या होता है अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। E2 इस प्लेट के कारण, यह भी अचालक है, इसके कारण भी वही हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, 2 से 2 कैंसिल होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वह आ गई हमारी सिग्मा अपॉन E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। कब, कहां पर, जो हमारे पास दो, एक धनावेशित प्लेट है, एक ऋणावेशित प्लेट है, उनके बीच अगर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। सिग्मा क्या होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो अब हमें प्लेटों के बाहर इस पॉइंट पर देखते हैं। इस पॉइंट पर क्या है, प्लस आवेश के कारण E1 होगी, और इस माइनस आवेश के कारण माइनस की तरफ क्या होगी, E2 होगी। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा, इस पॉइंट पर प्लस के कारण क्या होगी E1, इस साइड में होगी E1, और माइनस के कारण जो है E2 वह इस साइड में होगी E2। तो ये दोनों क्या है, विपरीत डायरेक्शन में है। तो प्लेटों के बाहर, प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र, जो प्लेट है उनके बाहर में जो प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र होगा तो हमारा E क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2। अभी पढ़ा हमने, अगर दो सदिश राशि विपरीत डायरेक्शन में है तो उनको क्या करते हैं, घटाते हैं, सेम डायरेक्शन में है तो उनको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। E1 क्या है, E1 है इस प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या आई थी वह, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और ये भी क्या थी हमारी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये इससे कैंसिल होगा, क्या आएगा